हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट एप्लीकेशन में एसईओ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि एसईओ क्या होता है, एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर कोई भी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करना है, उसके लिए एसईओ इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। बट रिएक्ट वेबसाइट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। हमें पता ही होगा कि रिएक्ट वेबसाइट्स सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है और ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस को गूगल बॉट्स क्रॉल नहीं कर पाते हैं। सिर्फ उसका होम पेज क्रॉल होता है, बट इनर पेजेस या ब्लॉग पेजेस क्रॉल नहीं हो पाते हैं। और हमें मेटा टैग्स अगर चेंज करना होता है हर एक इनर पेजेस का या ब्लॉग पेजेस का, वो भी डायनामिकली करना पॉसिबल नहीं है। और हमें हमेशा कंप्लेन होती है कि एप्लीकेशन बहुत स्लो है क्लाइंट ब्राउज़र पे। सो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इम्प्लीमेंट करना होगा रिएक्ट एसएसआर, विच इज़ सर्वर साइड रेंडरिंग। सो चलिए देखते हैं इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले सर्वर फ़ोल्डर होगा अपना। सर्वर फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास होगा एक server.js फाइल या index.js फाइल। ये बेसिकली अपना एंट्री पॉइंट होगा Node.js एप्लीकेशन के लिए। फिर अपने पास होगा package.json फाइल, और ये राउट्स और मॉडल्स ऑप्शनल फ़ोल्डर्स है एज़ पर द एप्लीकेशन जो भी आप डेवलप कर रहे हो। फिर एक फ़ोल्डर होना चाहिए क्लाइंट का, ये फ़ोल्डर में पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन होना चाहिए। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ ये रिएक्ट एप्लीकेशन के बारे में। ये रिएक्ट एप्लीकेशन में बेसिकली एक होम पेज है और इनर पेजेस है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अबाउट अस पेज है और ये अबाउट अस पेज में मैंने रिएक्ट हेलमेट यूज़ किया है। रिएक्ट हेलमेट बेसिकली क्या होता है, अगर मुझे मेरे इनर पेजेस का या ब्लॉग पेजेस का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कैनोनिकल लिंक्स डिफरेंट चाहिए तो मुझे रिएक्ट हेलमेट को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो मेरे पास एक ये रैपर कंपोनेंट है हेलमेट लेआउट करके, और इसके अंदर मैंने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पेज लिंक पास कर दिए। अब अगर मैं ये कंपोनेंट पर जाऊंगा, यहाँ पर हेलमेट लाइब्रेरी से हेलमेट टैग को इम्प्लीमेंट किया है और यहाँ पर सारे स्टैटिक टैग्स यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए, और जो भी डायनामिक टैग्स है वहाँ पर मैं पैरामीटर्स यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि टाइटल हो गया, कैनोनिकल लिंक में पेज लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में ये डिस्क्रिप्शन, जो भी मेरे को पैरामीटर से मिला है। अब मुझे क्या करना होगा, ये रिएक्ट फोल्डर में आकर मुझे बिल्ड क्रिएट करनी होगी। बिल्ड क्रिएट करने के लिए कमांड है npm run build। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं अभी नहीं करूँगा। ये बिल्ड क्रिएट होने के बाद में मुझे आना है सर्वर फोल्डर में, और यहाँ पर सर्वर फोल्डर भी मेरा बहुत बेसिक है। मेरे पास ये मर्ज टैग एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, कॉर्स, पाथ और फाइल मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है। फिर मैंने सारे राउट्स को यहाँ पर इंपोर्ट किया है, मोंगोडीबी का कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, और यहाँ पर सारे राउट्स मैंने डिफाइन किए। ये सारा तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक यूज करके मुझे बिल्ड फोल्डर के अंदर फ़ोल्डर पाथ लेना होगा। ये फ़ोल्डर पाथ लेने के बाद मुझे जो भी स्टार राउट होगा, जो कि अपना होम पेज राउट होता है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये फ़ोल्डर से क्लाइंट डॉट बिल्ड से index.html को रीड करूँगा और इसको सर्व करूँगा। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है ये वाले पोर्ट पर। अब मैं अगर ये पोर्ट पे जाता हूँ, ये एप्लीकेशन अपनी लोड हो रही है। अब मैं अगर नेटवर्क टैब में जाऊँगा और अबाउट अस को लोड करूँगा, एंड इफ आई क्लिक ऑन रिफ्रेश, हमें यहाँ पर देखने मिलेगा कि ये अबाउट अस पेज सर्वर से लोड होके आ रहा है। ये पूरा HTML सर्वर से लोड होके आ रहा है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो टाइटल है अपना, वो होम पेज का ही आ रहा है, वो अबाउट अस का नहीं आ रहा है। और ना ही डिस्क्रिप्शन मेरा है, मेटा डिस्क्रिप्शन, वो अबाउट अस पेज का आ रहा है, वो अभी तक हो होम पेज का ही आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अपना index.html पहले रन होता है, और उसके बाद में क्लाइंट साइड ब्राउज़र डिसाइड करता है कि मुझे रिएक्ट हेलमेट लाइब्रेरी यूज़ करके इसको डायनामिकली चेंज करना है। बट फर्स्ट रन में वो हमेशा इंडेक्स का ही टाइटल और डिस्क्रिप्शन देगा। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर दूंगा।
डोंट वरी, ये पूरा कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हो। और ये मैं यहाँ से सारे कोड अनकमेंट करूँगा। सो बेसिकली अब हम यहाँ का क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले 3 वेरिएबल डिफाइन कर ले, और ये वेरिएबल के बाद में जो भी मेरा यूआरएल है उसके बेसिस पे मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कैनोनिकल लिंक अपडेट कर रहा हूँ। ये सब कुछ होने के बाद में मैं इंडेक्स डॉट एच को रीड कर रहा हूँ फाइल्स मॉड्यूल से, और फिर उसके बाद में रिप्लेस कर रहा हूँ वो सारे स्ट्रिंग्स को जो मुझे रिप्लेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कैनोनिकल लिंक मैंने रिप्लेस किया है, टाइटल रिप्लेस किया है, और मेटा डिस्क्रिप्शन रिप्लेस किया है। ये सारा रिप्लेस करने के बाद में मैं HTML फाइल को सेंड कर रहा हूँ respond.send। अगर मैं अभी इसको सेव करता हूँ और अगर इसे रीरन कर रहा हूँ, अब आप देखोगे कि आफ्टर रिफ्रेश अब आप देखोगे कि ये मेरा अबाउट अस पेज। ओके, ये क्यों नहीं, लेट्स सी अपडेट क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ओके, ये मुझे कमेंट करना होगा, दो सेम राउट होंगे तो यहाँ पर से मेरा रिस्पॉन्स सेंड हो रहा था। सो ये मैंने कमेंट कर दिया, अब इसको रीरन करना है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सो अबाउट अस पेज में ओके, लेट मी चेक द एरर एंड कम बैक टू यू। हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक। एरर कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ रीस्टार्ट किया अपने सर्वर को और वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। सो जैसा कि मैंने कहा था, अगर अपन अपने टर्म्स पेज पे आते हैं और मैं नेटवर्क ओपन कर लेता हूँ और अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये टर्म्स पेज में मेरा टाइटल डायनामिकली अपडेट हो रहा है और मेरा डिस्क्रिप्शन भी डायनामिकली अपडेट हो रहा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्वर साइड रेंडरिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशन। अगर ये पूरे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, सो हमें अपने फाइल पैनल पे, सी पैनल पे जाना होगा और अपने फ़ोल्डर के अंदर सारा सर्वर का फ़ोल्डर, सर्वर का कोड डाल दीजिए और इसके बाद में क्लाइंट फ़ोल्डर का कोड पूरा इसके अंदर डाल दीजिए। इनसाइड क्लाइंट फ़ोल्डर हमें सिर्फ बिल्ड फ़ोल्डर की ज़रूरत है, तो नोड मॉड्यूल्स और पैकेट डॉट जेसन की कोई नीड नहीं है, वो आप मत ऐड करना। सो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑल्सो, वंस आप ये कर दो, आप गूगल सर्च कंसोल पे चले जाना और आपके इनर पेजेस के लिए रिक्वेस्ट कर देना। आप ये यूआरएल इंस्ट्रक्शन पे जाना एंड देन आपके इनर पेजेस के लिए रिक्वेस्ट करना। सो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस, मेरा साइट डॉट वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता था जिसमें हमेशा इंडेक्स पेज ही आता था, बिकॉज गूगल को पता ही नहीं था कि मेरे पास इनर पेजेस भी है। एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस सर्वर साइड रेंडरिंग, मेरे इनर पेजेस भी शो होने लगे। सो फॉर एग्जांपल इफ आई टाइप दिस, अब मेरे इनर पेजेस भी आ रहे हैं। होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।